हे गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्टूडियो पे, जहां आप सीख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियोस में जो है वो बात किया है वो इस आर्टिस्टिक मीडिया टूल, ये आप लेफ्ट साइड में ये देख रहे हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इससे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेक्टेंगल टूल के। आप जैसे कि स्क्रीन पे अपने ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मैंने कुछ रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करके रखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने आर्टिस्टिक मीडिया टूल पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम रेक्टेंगल टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल टूल को समझने के लिए हम पहले इसके थोड़े बेसिक समझ लेते हैं। तो रेक्टेंगल टूल देखिए, जैसे कि ये आप F6, इसका जो शॉर्टकट है वो F6 है, ठीक है। तो रेक्टेंगल टूल को अगर आप यूज़ करना चाहते तो आप कीबोर्ड से सिंपल F6 प्रेस करके आप रेक्टेंगल टूल यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ से कस्टमाइज इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम रेक्टेंगल टूल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये डिलीट कर दिया हुआ। अब देखिए ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में F6 इसका शॉर्टकट है और आप यहाँ से सिलेक्ट करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं अपना माउस वाला एरो, वहाँ पे वो जो इंडिकेट है वो हो रहा है कि यानी कि ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए ये आपका शेप टूल वो एक्टिव हो चुका हुआ है। तो माउस से जब आप लेफ़्ट क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करके देता है। तो इसको आप किसी भी साइज़ में ड्रॉ कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करने के बाद आप जिस भी पोजीशन में इसे ड्रैग करेंगे उस पोजीशन में ये आपको एक रेक्टेंगल शेप बना के देता रहता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। और इसको सिलेक्ट करने का एक और तरीका होता है, वो मैं बताता हूँ, वो भी आपको। इसको क्लिक करने के बाद अगर आप कंट्रोल कीबोर्ड से आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, देन उसके बाद अगर आप माउस का लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये देखिए किस तरीके से एक आपको प्रोपोर्शनली रेक्टेंगल शेप आपको बना के ये दे रहा है। यानी कि इसका प्रॉपर साइज़, हाइट और विड्थ दोनों जो है इसका वो सेम है, ठीक है। तो ये पहले हमने बनाया था, इसका हाइट और विड्थ जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि रेक्टेंगल टूल को अगर आप कंट्रोल से आप ड्रैग करेंगे तो वो प्रोपोर्शनली ड्रॉ होगा, और अगर बिना कंट्रोल के आप ड्रैग करेंगे तो वो फ्री हैंड की तरह किसी भी साइज़ में वो आपको क्रिएट कर सकते हैं आप रेक्टेंगल को, ठीक है। अब रेक्टेंगल के तो ये आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कैसे करना है वो आप समझ गए। अब देखिए रेक्टेंगल को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये ऊपर इसकी जो है कुछ वैल्यूज़ दिखती है, यानी कि ये इसका प्रॉपर्टी बार है। इसमें इससे क्या होता है इन प्रॉपर्टीज़ बार में वो हम समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपने रेक्टेंगल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं। ये जो X वैल्यू है और ये जो Y वैल्यू है, यानी ये जो आपका पेज है, जिस पेज के ऊपर आप इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल को बनाने के बाद जब आप इस X या Y पोजीशन को आप चेंज करेंगे तो वो पेज के X एक्सिस और Y एक्सिस के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये पहले ये 100 है, अभी 300 कर रहा हूँ, तो ये देखिए लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है X एक्सिस पे जो है ये शिफ्ट हो चुका हुआ है। इसी तरीके से अगर Y एक्सिस को अगर चेंज करेंगे तो ये Y एक्सिस पे इसका पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे अगले ऑप्शन में। तो देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे है, यहाँ से ऑब्जेक्ट साइज, यहाँ से जो भी आपका ऑब्जेक्ट साइज है वो आप, ये इसका विड्थ होता है, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो विड्थ की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये है हाइट की, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, मीन्स उसका साइज़ क्या है। एग्जांपल आप यहाँ पे 400 प्रेस करेंगे तो ये देखिए 400 mm का जो है साइज़ इसका क्रिएट हो गया। अभी हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम इसको सिंपल 100 mm का एक रेक्टेंगल वैल्यू इसमें फिल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 mm की वैल्यू फिल करने के बाद ये साइज़ इसका जो है वो 100 mm बाय 100 mm हो गया। एक चीज़ और,
अगर आप ये यहाँ पे ये देख सकते हैं लॉक रेशो, इसको अगर आप अनलॉक कर देंगे तो आप किसी भी सिर्फ एक साइज़ का जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये लॉक रहेगा तो आप जितना वैल्यू उसमें फिल करेंगे वो प्रोपोर्शनली उतना साइज़ बड़ा हो जाएगा, अगर कम करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो जब ये लॉक रेशो आप देख सकते हैं, जब आप इसको अनलॉक कर देंगे तो ये अब इसका जो हाइट है और जो विड्थ है आप दोनों मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे 100 कर देते हैं तो देखिए ये 100 mm इसकी जो है वो हाइट हो गई है। ठीक है, इन वैल्यू को समझ गए। तो चल उसके बाद हम आगे ये देख लेते हैं, ये यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो आप इस पे सिंपल अगर इसकी रोटेशन वैल्यू फिल करेंगे तो ये देखिए ये 25 डिग्री पे जो है उसके एंगल पे रोटेट हो गया। अगर यहाँ 45 करेंगे तो ये देखिए 45 डिग्री एंगल पे ये रोटेट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल 0 कर देते हैं। अब उसके बाद ये यहाँ पे हम ये 3 ऑप्शंस और हैं, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है राउंड कॉर्नर। तो राउंड कॉर्नर पे जब आप क्लिक करेंगे तो राउंड कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद आप इसके जो राउंड्स हैं वो आप स्मूथ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप इसके जो कॉर्नर्स हैं, अभी ये स्क्वायर देख रहे हैं, अभी आप इनके कॉर्नर्स को आप इन्हें यहाँ से इनके कॉर्नर्स कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे वैल्यू जब हम इसकी फिल करेंगे तो जितनी वैल्यू फिल करेंगे उस अकॉर्डिंग ये जो शेप है आपका ये यहाँ से राउंड कॉर्नर हो जाता है। अगर इसकी वैल्यू अगर 5 कर देंगे तो ये देखिए 5 mm के वैल्यू के अकॉर्डिंग ये यहाँ से इतना इसने जो है एजेस इसके जो यहाँ से कर्व कर दिए। तो एक यूज़ ये है इसका। अब उसके बाद ही यहाँ पे ये स्कैल्प्ड कॉर्नर देख रहे हैं, इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से जो कुछ इसके एजेस हैं वो अंदर की तरफ आ गए, यानी कि ये एजेस जो थे वो पहले अगर राउंड किया था तो वो बाहर की तरफ एजेस बनते हैं। अगर आप स्कैल्प्ड कॉर्नर करते हैं तो वो एक अंदर की तरफ से आपको जो है अलग शेप क्रिएट करके देता है। सेम उसी तरीके इसके साइड में है एक चैम्फर्ड कॉर्नर। चैम्फर्ड कॉर्नर पे क्लिक करने पे ये लाइन आपको स्ट्रेट कर देता है, यानी ये कॉर्नर राउंड कर देता है ये वाली ऑप्शन, और इस ऑप्शन से जो है आपके इसके जो कर्व्स है वो अंदर की तरफ हो जाते हैं। देन ये लास्ट जो है इससे स्ट्रेट यहाँ पे एक लाइन है वो इस तरीके से शेप क्रिएट हो जाती है, और यहाँ से आप वैल्यू कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या जितनी भी इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं आप ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो राउंड करने की ये जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पे ये देख रहे हैं आप आउटलाइन, यहाँ से आप इस शेप का कोई भी आउटलाइन है वो आप फिल कर सकते हैं, यानी इस आउटलाइन यहाँ से आप फिल नहीं कर सकते, यहाँ से आप आउटलाइन जो है वो इसकी बढ़ा सकते हैं, आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक यहाँ पे आउटलाइन जो आप है वो फिल कर सकते हैं, साइज़ इसका जो है वो फिल कर सकते हैं। और कलर फिल करने के लिए देखिए जब आप F2 क्लिक करेंगे तो F2 क्लिक करने के बाद ये आउटलाइन पेन कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आप देख रहे हैं। इन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इनमें और भी स्टाइल होते हैं, डिज़ाइन होते हैं जिन्हें यूज़ कर सकते हैं हम आउटलाइन के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल सिंपल आउटलाइन रहने देते हैं, ये लाइन, और यहाँ से जो पिक्सल्स में साइज़ है इसका हम 10 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल ओके। तो देखिए यहाँ से आपने आउटलाइन का आप कलर है वो फिल कर सकते हैं। आप किसी भी आउटलाइन कलर को इसमें फिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ F2 क्लिक करना होगा। F2 क्लिक करने के बाद ये कलर वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करिए, ओके करिए, देन उसके बाद ये ऑटोमेटिक उस पर ये कलर अप्लाई हो जाएगा आउटलाइन का जो भी सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं शेप टूल के बारे में। तो आप रेक्टेंगल टूल के बारे में ये यहाँ पे आप समझ गए हैं कि इसे किस तरीके से इसकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, आप उसे किसी भी डिज़ाइन में वो बना सकते हैं। रेक्टेंगल टूल का एक शॉर्टकट की भी होता है F6। ठीक है,
तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ भी समझ गए हैं, ये आप प्रॉपर्टी बार भी समझ गए हैं। अब रेक्टेंगल टूल के नीचे ही एक और आप ऑप्शन देख सकते हैं, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। तो देखिए जब आप 3 पॉइंट रेक्टेंगल पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद पहले से डिलीट कर देते हैं। तो जब आप 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जब आप माउस का लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो आपको एक लाइन दिखा रहा है, यानी कि लाइन का मतलब है वो आप उस पोजीशन में उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से ये 45 डिग्री पे क्लिक करके फिर माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है वो होल्ड कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से ये 45 डिग्री के एंगल पे ये जो है रेक्टेंगल वो हमें क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि जब आप इस 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के बाद माउस से किसी भी पोजीशन में जब आप क्लिक करेंगे, जिस भी पोजीशन में आपका माउस जाएगा उसी पोजीशन से ये रेक्टेंगल जो है आपको वो ड्रॉ करके देगा। यानी कि आप इसे फ्री हैंड की तरह किसी भी पोजीशन में यानी कि किसी भी एंगल पे आप इस रेक्टेंगल टूल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद सिंपल इसमें भी आप किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं और कलर फिल करने के बाद सेम जैसे पहले मैंने बताया, यहाँ से आप आउटलाइन बढ़ा सकते हैं या जितना भी आप कम करना चाहते हैं, जो भी आप आउटलाइन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वो सिलेक्ट हो जाएगा। और आउटलाइन फिल करने के लिए सिंपल F12 प्रेस करने के बाद ये इस तरीके से कलर सेलेक्ट करके ओके फिल करेंगे तो ये आउटलाइन उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं 3 पॉइंट टूल और रेक्टेंगल टूल को। होप आपको ये दोनों टूल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको इन टूल्स को या इससे पिछले वाले जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं उन टूल्स को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके उन प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉर्ट आउट कर सकूं। फ्रेंड्स अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप कंप्लीट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप कंप्लीट वीडियोस देखिए, एक बार देखिए आप फिर उसको कंटिन्यू दोबारा फिर देखिए ताकि वो आप जब अपनी वीडियो को देखने के बाद यानी कि इस चैनल की वीडियोस को देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करें तो वो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। यानी कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो और इम्प्रूव होगी। तो आप डेली जो है वो एक वीडियो देखिए, ठीक है, और मैक्सिमम देखने के बाद 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर उसके बाद अपनी जो है वो प्रैक्टिस है वो करिए ताकि आप उन टूल्स के यूज़ को अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ सके ताकि आप जब डिज़ाइन बनाएं कोई भी क्रिएटिव तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने रेक्टेंगल टूल के बारे में पढ़ लिया हुआ है। तो अगली वीडियो में हम होप ये एलिप्स टूल और इनके जो और टूल है इसके बारे में भी समझेंगे कि इस शेप को ड्रॉ करने के लिए क्या इसका जो है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो हम अगली वीडियो में इसका जो है एलिप्स टूल को कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप रेक्टेंगल टूल के बारे में यहाँ तक समझ गए हैं। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो जैसा कि आपने पहली वीडियोस में पढ़ा हुआ है शेप टूल, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बता दूं, जब मैं शेप टूल को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसके ये जो नोड है वो देख सकते हैं कि चेंज हो गए हैं। यानी अब इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर हमने इस शेप टूल के साथ इस टूल को यूज़ करना है। तो टूल को यूज़ करने के लिए रेक्टेंगल को पहले सिलेक्ट करना होता है, देन उसके बाद शेप टूल सिलेक्ट करके जिसका शॉर्टकट की है F10 सिलेक्ट करने के बाद ये नोड देख सकते हैं चेंज हो गया। इसका मतलब है कि अब यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर सकते हैं। यानी चेंज कैसे कर सकते हैं, इसे राउंड कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स देखिए आप राउंड कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। जितना आप माउस से आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपको इस तरीके से इसके कर्व्स हैं वो आपको बना के देता रहता है। यानी कि कहने का मतलब है शेप टूल के साथ आप इसके कर्व्स को एडजस्ट कर सकते हैं।
सिंपल आप यहाँ से वैल्यूज़ अगर नहीं भी फिल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। बिगनर्स के लिए मैं सजेशन दूंगा कि वो हमेशा यहीं से इसकी वैल्यू है जाए। बिगनर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा वो हमेशा यहीं से इसकी वैल्यूज़ हैं फिल करें, ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे कि आपने कितनी वैल्यू फिल की है और कितनी आपको जो है उसके कॉर्नर्स है वो स्मूथ चाहिए। कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। और सेम शेप टूल में जब हम सिलेक्ट करने के बाद किसी भी ये तीनों ऑप्शन में से किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो ये शेप टूल हमारा उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाता है और उसी तरीके से ये यूज़ करता है। ठीक है, एक ये चीज़ समझ गए। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, शेप टूल के अलावा जो इसका और यूज़ है वो है जब आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे देन उसके बाद आप कन्वर्ट टू कर्व इस पर जब क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद अब आप इन लाइंस को भी है वो कर्व्स कर सकते हैं। इस लाइन को कर्व्स करने के लिए इसे सिलेक्ट करने के बाद ये सिंपल आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये कन्वर्ट टू कर्व सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसे आप अगर माउस के साथ प्रेस करके आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आपको एक शेप बना के दे रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर नीचे आप इस पर कर्व करना चाहते हैं इसके लाइंस को तो आप नीचे की तरफ से भी आप इसे कर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स कई तरह के जो शेप्स हैं वो क्रिएटिव शेप्स हैं वो आप बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग बेसिक से है, जब एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तब हम क्रिएटिव डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं, इमेजिनेशन कैसे करते हैं, एक डिज़ाइन को क्रिएटिव कैसे बनाना है, उनमें कौन से टेक्स्ट यूज़ करने हैं, कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, उन सब के बारे में मैं फ्रेंड्स आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर पाएँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो को वो मिस ना कर पाएँ।